2 साल तक आप क्या किए, एक अवैसी हॉस्पिटल बना देते, एक क्लिनिक खोल देते, छोटा सा एक स्कूल खोल देते। अगर यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाए तो आप बोले डिग्री कॉलेज खोलेंगे। आप तो ऐसा बात बोलते हम कोयजा दामन में रेलवे स्टेशन बना देंगे। इस तरह का गप नहीं चलता है। एक दिन में 130 बोतल खून दे पाइएगा आप? गप मारना और काम करने में फर्क है। जब फील्ड में आइएगा तब काम करें। हमारा ही पैसा लेकर के, हमारे लोगों से पैसा लेकर के, टिकट का पैसा लेकर के आप हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। अब हम यहाँ वहां से लगे, हैदराबाद से लगे, क्या दिया आप हमको? क्या दिया? हमारे इलाके के लोगों से ना पैसा लिया आप। जब आप खरीद बिक्री कर रहे हैं तो ये लोग भी खरीद बिक्री में चला गया। ठीक है क्या लोग एक हिसाब से सीखे क्या? जब गया वो अपने सत्ता दल में तब जाकर के वो काम करने आया, काम किया। 2 साल जब उधर नहीं कुछ कर पाया, उनको मार्शल आउट कर दिया गया। उन लोग को ना विपक्ष में था ना सत्ता में था, किसी दल में नहीं था वो लोग। पार्टी का जो नाम है इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑल इंडिया, तो पूरे इंडिया के मुसलमानों को जब आप इत्तेहाद करने जा रहे हैं, और जगह का हिंदू इत्तेहाद नहीं होगा। टिकट का घोषणा चाहे वो उसका मेंबर तक नहीं था, चाहे वो हैदराबाद से डायरेक्ट हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि सब कोई जानता है कि ये बिना लेन देन के टिकट नहीं देता है और मोटी रकम लेकर के ही आपको टिकट दिया ही होगा। नहीं तो ऐसे क्यों देगा? क्यों देगा किसी को? आपका मासूम रजा को आप पूरा 5 साल बिल्कुल मेहनत करवाया, खून पसीना एक करवा दिया, और लोग करवाए, उन लोगों को भी नहीं दे रहे। तो आप अचानक किसी दूसरे आदमी को दे रहे, जिसको आप गाली दे रहे थे पिछले विधानसभा में। उसको गुंडा कहते थे, उसको क्रिमिनल कहते थे, उसको हर तरह के इल्जाम लगाते थे। आज उसी को वही आपका प्यारा हो गया। अब जिस तरह से आप बोल रहे थे कि मेरा मजलिस बिल्कुल पाक साफ है, तो आज मजलिस क्यों नापाक हो गया? वसीकुर रहमान साहब, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं उस विधानसभा में ये विधानसभा बहादुरगंज विधानसभा कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस बहुत बार यहाँ पर जीतती आ रही थी। लेकिन एमआईएम 2020 में आए और कांग्रेस का जो पुराना गढ़ था उसको साफ कर दिया। इस बार क्या लगता है आपको? एमआईएम खैर आप तो हर किसी पार्टी में है नहीं, लेकिन आपका नजरिया क्या है इस पर कि एमआईएम फिर से दोहरा पाएगी या फिर कांग्रेस फिर लौट के? देखिए, उस वक्त एक लहर था मीम का, ठीक है, इसलिए कि उसको कोई देखा नहीं था, परखा नहीं था, कि इसी वजह से लोग एक तरफ भागे हुए जा रहे थे। अवैसी का एकदम जज्बाती भाषण वो सुन करके लोग बिल्कुल जज्बाती हो जाते थे। दूसरा एक तरफ एक पहलू ये भी था कि 17 साल तक कोई नकारात्मक जो रवैया रहा उस विधायक का, उसको बदलना था। लोग उनको नकारना चाह रहे थे और नकार भी दिए। एक उस तरह का आक्रोश था पब्लिक में कि इस विधायक को बदलना है, नया कोई भी आ जाए उसको लाना है। और एक तरफ मीम का भी जज्बाती जो वोट था वो भी लहर था। ये दोनों मिलाकर के एक बड़ा सा वोट बैंक आया और 85,000 वोट एक रिकॉर्ड बीट किया, जिसको बोलते हैं, उसके तरफ उसके खाते में चला गया। लेकिन ऐसा और नहीं है, क्योंकि उस वक्त भी लोग लुभावन 6-7 कैंडिडेट को वो टिकट देने का वादा किया था। सब ने फील्ड किया था, और सबका फील्ड अगर एक क्षेत्र में हो जाए सब नेताओं का, तो वो फील्ड कैसा होगा? अब क्या है कि अब वहाँ पे टिकट की बारी है तो टिकट का पहले ही घोषणा हो गया। टिकट का घोषणा चाहे वो उसका मेंबर तक नहीं था, चाहे वो हैदराबाद से डायरेक्ट हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि सब कोई जानता है कि ये बिना लेन देन के टिकट नहीं देता है और मोटी रकम लेकर के ही आपको टिकट दिया ही होगा। नहीं तो ऐसे क्यों देगा? क्यों देगा किसी को? आपका मासूम रजा को आप पूरा 5 साल बिल्कुल मेहनत करवाया, खून पसीना एक करवा दिया, और लोग करवाए, उन लोगों को भी नहीं दे रहे। तो आप अचानक किसी दूसरे आदमी को दे रहे, जिसको आप गाली दे रहे थे पिछले विधानसभा में। उसको गुंडा कहते थे, उसको क्रिमिनल कहते थे, उसको हर तरह के इल्जाम लगाते थे। आज उसी को वही आपका प्यारा हो गया। अब जिस तरह से आप बोल रहे थे कि मेरा मजलिस बिल्कुल पाक साफ है, तो आज मजलिस क्यों नापाक हो गया? ये तो सवाल है ना, पूछना चाहिए, आप लोगों को भी पूछना चाहिए। तो इस तरह की बात आई है, तो अब एक तरफ एक आदमी अपना मेहनत करेगा, सब कोई अपना मेहनत करेगा, तो अब यहाँ वोट बंटने का ज़्यादा खतरा आ रहा है। तो लोग क्या करेंगे? जिस तरह से एमपी का इलेक्शन हुआ था ना, तो वहाँ पे जावेद साहब को सबको उल्टा सीधी बोलते थे, यहाँ तक कि हम लोग भी बोलते थे कि कोई काम नहीं करता, लोगों से नहीं मिलता, कुछ नहीं करता है, उल्टा सीधी सबको ही बोलते थे, और उसका रवैया भी वही रहता था। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि रवैया वो अपना बदले। तो हो सकता है कि लोग किस तरफ जाए? सेकुलर पार्टियों की तरफ जाए। तो सेकुलर पार्टियां कौन होगी यहाँ पे? इंडिया गठबंधन में होगी ना। तो लोग उधर ही भागेंगे, क्योंकि अगर एक तरफ आप कम्युनलिज्म को गाली दे रहे हैं, जिस तरह के आरएसएस के लोगों को आप उल्टा सीधी बोल रहे हैं, कम्युनल बात, क्योंकि एक समुदाय की गप कर रहे हैं वो, और यहाँ पे मीम वाला भी एक समुदाय का गप करता है। क्यों आप बोलिएगा? क्योंकि एक समुदाय सबका, दलित का भी बात करता है, हिंदू का भी करता, क्या है वो नहीं जानते। बात करने से कुछ नहीं होता है। आपकी पार्टी का जो नाम है इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑल इंडिया, तो पूरे इंडिया के मुसलमानों को जब आप इत्तेहाद करने जा रहे हैं, तो और जगह का हिंदू इत्तेहाद नहीं होगा। तो इसमें क्या बुराई है? तो बहुजन समाज वाली भी पार्टी है। बहुजन समाज है ना भाई, कोई धर्म तो नहीं है।
आप एक मुसलमान को नाम लिए ना, इत्तिहादुल मुस्लिमीन, तो इत्तिहादुल हिंदू क्यों नहीं होता है? हिंदू होगा नहीं, वो लोग भी तो करेगा। आप 82% वाले एक तरफ हो जाएंगे। आप कर कुछ नहीं है, बोल रहे कर, मैं बार बार बोलूंगा। मैं तो ऑल इंडिया भी है, इंडिया तो इंडिया का, पूरे इंडिया का मुसलमान का इत्तेहाद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं साहब? आप इस पार्टी को कहाँ लिए? UDF, मतलब क्या नाम है उसका, बदरुद्दीन अजमल साहब को कहाँ नहीं लिया? वो भी तो मुसलमान की पार्टी है। हाँ, आप मुस्लिम लीग को यहाँ से केरल वाले के साथ क्यों नहीं है? पीस के साथ क्यों नहीं है? आप अलग सिर्फ एक बात कर रहे हैं। इतना दिन से 2015 से आप सीमांचल में आए हुए हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या किया आपने सीमांचल? क्या दिया? सिर्फ बोल रहे हैं। बोल करके, लफाजी करके कुछ होता नहीं है। काम करके दिखाइए ना। एक काम बताइए आप इनका, एक काम। 2015 से आया ना, 25 चल रहा, 10 साल में एक काम। विधायक रहेगा तब ना, तो छिटक गया विधायक। 5 विधायक जीते साहब, 2 साल रहे, 2 साल में एक तो भी काम नहीं हुआ, एक तो सुई तक नहीं दी किसी को। है 2 साल आपका विधायक रहा कि नहीं रहा? 2 साल में एक तो क्लिनिक नहीं खोल पाए। 150-200 करोड़ का तो पुल बनवा जा रहा है उधर, बनवाने जा रहा है, अभी बना नहीं है। ठीक है, वो तो हम भी अभी कह देंगे। वो सब गप मत मारिए। कहने का मतलब है कि आप 2 साल में क्या किए? 2 साल में क्या किए साहब आप? सिर्फ 2 साल के बाद वो लोग भागा है ना। 2 साल तक आप क्या किए? एक अवैसी हॉस्पिटल बना देते, एक क्लिनिक खोल देते छोटा सा, एक स्कूल खोल देते। अगर यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाए तो आप बोले डिग्री कॉलेज खोलेंगे। आप तो ऐसा सा बात बोलते, हम कोजाधामन में रेलवे स्टेशन बना देंगे। इस तरह का गप नहीं चलता है। एक दिन में 130 बोतल खून दे पाइएगा आप? नामुमकिन है। तो अभी से सब तो बोल रहे थे कि हम 130 बोतल खून दिए, और अपने बोतल लेकर के दौड़ के जाते थे जराने के लिए। सिंदूर वाला खून होगा। हाँ तो होगा। तो इस तरह का गपबाजी में मत जाइए ना। गप मारना और काम करने में फर्क है। जब फील्ड में आइएगा तब काम करें। हमारा ही पैसा लेकर के, हमारे लोगों से पैसा लेकर के, टिकट का पैसा लेकर के आप हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। अब हम यहाँ वहाँ से लगे, हैदराबाद से लगे, क्या दिया आप हमको? क्या दिया? हमारे इलाके के लोगों से ना पैसा लिया आप। टिकट का पैसा लेके हेलीकॉप्टर उड़वाए, जिता है अभी। जब आप खरीद बिक्री कर रहे हैं तो ये लोग भी खरीद बिक्री में चला गया। ठीक है, क्या है लोग एक हिसाब से सीखे क्या? जब गया वो अपने सत्ता दल में, तब जा करके वो काम करने आया, काम किया। 2 साल जब उधर नहीं कुछ कर पाया, उनको मार्शल आउट कर दिया गया। उन लोग को ना विपक्ष में था ना सत्ता में था, किसी दल में नहीं था वो लोग। कोई कहीं उसको पूछ नहीं हो रहा था। इसलिए वो लोग गया जब से, तब से काम हुआ है बहादुरगंज का। जब से वो लोग था तो काम नहीं हो रहा था। एक भी काम नहीं हुआ। काम दिखा दे, कब कोई काम नहीं। मीम का कोई काम दिखा दीजिए ना आप। कब बाजी करने से कुछ नहीं। हम अगर यहाँ बार बार अगर 80% हमारे जिले में है, हम खाली मुस्लिम करेंगे तो वही होगा। जो लिंचिंग हो रहा है ना आज, इसी का बातों की वजह से लिंचिंग हो रहा है। आप मुस्लिम की जगह वो लोग भी हिंदू करेगा 80%। यही बात है। ये सब नहीं करना चाहिए। हम सेकुलर देश में है, सेकुलरिज्म की बात करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो आपने आवाज़ दी थी जामे मस्जिद दिल्ली से, उस बात को याद कीजिए कि हम वहाँ नहीं गए पाकिस्तान, हम हिंदुस्तान में बाई बर्थ बाई चॉइस यहाँ पे हैं। तो हम सेकुलर का काम करेंगे, सेकुलरिज्म को हम अपनाए हैं, और हिंदुस्तान हमारा वतन है, और यहीं पे मरेंगे, यहीं पे जिएंगे। इस तरह की बात होनी चाहिए।